गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी। तो यूट्यूबर चटोरी रजनी के बेटे के लिए जो जगत भैया ने कम्युनिटी पोस्ट डाला है, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं जगत भैया के अंदर इंसानियत जिंदा है और उन्होंने भी संतावना डाला है। संतावना से चटोरी रजनी जी का दुख तो कम नहीं हो जाएगा, लेकिन ये होता है ना कि दुख में साथ देने से एक उम्मीद बढ़ जाती है कि सब कोई मेरे साथ है। तो जगत भैया अपने वेडिंग एनिवर्सरी में काफ़ी व्यस्त हैं और वो लोगों के घर जा जा के कार्ड बांट रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से सबसे पहला कार्ड तो इनके सास ससुर को जाना चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने सास ससुर की बहुत ही इंसल्ट की है। कम्युनिटी में लगाया था कि ये पैसा देते हैं तब इनके सास ससुर का खर्चा चलता है। लेकिन मैं मानना पड़ेगा कि लप्पी कैसी बेटी है जो अपने माँ बाप की बेइज्जती होती रही और उसके लिए स्टैंड नहीं लिया। खैर, स्टैंड नहीं लिया तो कम से कम उनको इम्पोर्टेंस दे के उनकी इज्जत तो कर सकती, क्योंकि दुख में बेचारे सबसे पहले भागे भागे वही आए थे और वही झाड़ू पोछा कर रहे थे, घर का काम कर रहे थे। और अभी वेडिंग एनिवर्सरी में देखना, बुलाएंगे तो उसकी मम्मी काम करते हुए दिखेंगी लप्पी की। तो लप्पी, जब अपने माँ बाप की इज्जत नहीं करोगी तो तुम्हारा पति भी नहीं करेगा। और वो साफ दिखता है कि तुम्हारा पति बिल्कुल इज्जत नहीं करता है। वैसे तुम्हारी सास ने भी एक बार टॉन्ट मार दिया कि बेटी के घर जाके बैठी रहती हैं। जब गृह प्रवेश के पूजा में बवाल हुआ था, तुम्हारी मम्मी आई थी, तो तुम्हारी सास ने भी ताना मारा था। वैसे तुम्हारी सास ने तुम्हारी शादी का प्लान तो उसी टाइम कर लिया था जब ये कंट्रोवर्सी हुई थी, लेकिन पब्लिक ने इनके अरमानों पर पानी फेर दिया, क्योंकि बहुत ही निगेटिव कमेंट्स आ रहे थे। तब जगत भैया ने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया और एक जयमाल से ही उस शादी से तसल्ली कर लिया। उसमें भी 2-4 ही क्रिएटर आए थे, तो जगत भैया सोचे कि जब बहुत ज़्यादा क्रिएटर आएंगे तब शादी वाला प्लान करूंगा। वैसे ये आइडिया इन्होंने काजल मिथुन से लिया, क्योंकि काजल मिथुन ने भी अभी हाल में ही शादी की और पूरे रीति रिवाज से किए, तो इनको लगा कि इनको भी रीति रिवाज से शादी करनी चाहिए। लेकिन उन लोगों का तो समझ में आता है कि भाई भाग के शादी किए थे, लेकिन जगत भैया और जगत भाभी की तो अरेंज मैरिज थी। तो ऐसा क्या था, अगर जगत भैया बिगड़ गए थे, अफेयर था, तो अफेयर से अगर वो वापस आए हैं जगत भाभी के पास, तो वो मेरे हिसाब से कहीं बाहर घूमने जाते, टाइम बिताते, साथ रहते और बच्चे की प्लानिंग करते, तो ये ज़्यादा अच्छा रहता लोगों के लिए और इनके लिए भी। लेकिन इन्होंने तो अपनी शादी को सर्कस बना के रख दिया है। शादी का भी ये लोग मजाक बना के रखे हैं। 10 बार शादी करने से रिश्ते सही नहीं होते हैं, रिश्ते प्यार और आपसी समझ से सही होते हैं। लेकिन खैर, आपके जो ये 4-5 दिन का प्रोग्राम है, हम लोग काफ़ी इंजॉय करने वाले हैं। और वहाँ पे ड्रेस कोड भी लागू किया है, तो फैंसी ड्रेस कंपटीशन की मुझे याद आ रही है कि जब स्कूल में फैंसी ड्रेस कंपटीशन होता तो बच्चे कितने एक्साइटेड होते हैं। वैसे ही हमारे जगत भैया एक्साइटेड हैं अपने वेडिंग एनिवर्सरी को लेके। शायद जब इनकी शादी हुई होगी तब इतना एक्साइटेड नहीं रहे होंगे जितना अब हैं। अब ये दौड़ दौड़ के सबके यहाँ कार्ड दे रहे हैं, कार्ड देने के लिए सरप्राइज दे रहे हैं। वैसे कार्ड तो इन्हें अपने सबसे पहले मायके ही देना चाहिए था लप्पी को। खैर, मायके से मतलब नहीं है इनको, मायके मतलब जीरो है। उनको सिर्फ झाड़ू पोछा के लिए बुलाती है हमारी लप्पी। जब ज़रूरत पड़ेगी तो अपनी मम्मी को बुला लेंगी काम करने के लिए। अब लप्पी और लप्पू पहुंचे हुए हैं कोलकाता। कोलकाता में ये मैम्पी के यहाँ सरप्राइज़ देने पहुंच गए हैं। लेकिन ये जब सरप्राइज़ देने गए तो उन दोनों का एकदम रिएक्शन जो था बहुत ठंडा था। किसी का भी रिएक्शन ठंडा होगा इतना बड़ा कांड करने के बाद। और वैसे पहली वीडियो समझाने के लिए उन्होंने ही बनाया था कि भाई अगर आप ऐसे ही बवाल करते रहोगे तो हम तुमसे रिश्ता नहीं रखेंगे। तो वहाँ पे जाके लप्पू कह रहे हैं ये हमारे दुख में साथ दिए थे, तो ये मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड हैं। वैसे वो फ्रेंड कोई नहीं है। अब आप उनके घर पहुँच गए हो, अचानक से पहुँच गए हो, तो भगा तो देंगे नहीं। और वैसे लप्पू भैया की हमारी आदत है कि ये जब कहीं किसी शहर में जाते हैं तो वहाँ पे कोई यूट्यूबर रहता है तो होटल का खर्चा बचा लेते हैं, उसके घर जाते हैं, आराम से 2-3 दिन रहते हैं। कोई भी होटल 3,000-4,000 से नीचे नहीं आएगा। तो भैया हमारे 100-200 विदाई दे देते हैं उनके बच्चों को। एक डिब्बा मिठाई लेके चले गए तो उसमें इनका काम निकल जाता है, आराम से खाते पीते हैं और कंटेंट भी मिल जाता है। होटल में तो कंटेंट मिलेगा नहीं। तो ये मैम्पी के यहाँ पहुँचे, मैम्पी ने बहुत अच्छे खाना वगैरह भी बनाया, लेकिन उस खाने का ये बेचारे चापलूसी कर रहे थे, बहुत बड़ाई कर रहे थे। उसी में मैम्पी के हस्बैंड ने इनका मजाक भी बना दिया कि आप लोग तो आलू परवल और आलू गोभी के अलावा और कोई चीज़ खाते नहीं हो, तो आप लोग कोई सब्जी के बारे में नहीं पता होगा। क्योंकि मैम्पी ने कोई बंगाली डिश बनाई थी और उसकी तारीफ कर रहे थे। तो वहाँ पे भी बैठे बैठे भैया जी की बेइज्जती हो ही गई। अब भैया जी बेइज्जती तो होगी ही, जब आपके घर कोई आता है तो दाल फ्राई और चावल और आलू भुजिया ही खिलाते हो तो लोग तो बोलेंगे कि आप 3 चीज़ों के अलावा कुछ नहीं जानते हो। तो वहाँ पे भी मैम्पी के हस्बैंड ने मज़े लिए जगत भैया के। और वहाँ पे जगत भाभी थोड़ी सी अपसेट लग रही थी। तो
अपसेट इसलिए लगती हैं ना, जब उन्हें बहुत नेगेटिव कमेंट्स आते हैं ना, तो वो रोना गाना लेके आ जाती हैं और वही पुरानी चीज़ों का रोना धोना लेके बैठती हैं कि पुरानी चीज़ें मुझे याद आ रही हैं, क्या ही बताएं, समझ ही नहीं आ रहा है। तो अब पब्लिक भी समझ गई कि आप भी सिंपैथी लेने के उस पे आ जाती हो कि जैसे अब मैं ऐसे बोलूँगी तो लोगों को लगेगा कि मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में कुछ प्रॉब्लम चल रही है। तो बीच बीच में ना ये पब्लिक को झटका देती रहती हैं, सिंपैथी लेने का इनका बहाना है। ऐसे जगत दीदी से इन्होंने एक चीज़ तो पक्का सीखा है, सिंपैथी लेने के लिए। और जगत भैया इतने दौड़ दौड़ के लोगों के घर ये कार्ड बांट रहे हैं, तो कार्ड इसलिए बांट रहे हैं क्योंकि जो इन्होंने सर्कस का ये आयोजन रखा है, उस सर्कस में अगर कम लोग आएंगे तो इंसल्ट हो जाएगी और जगत दीदी को जलाना भी है। जगत भैया उनको जला भी रही हैं कि देखो देखो तुम्हारे बिना मैं कितना अच्छा पार्टी करूँगा और सारे लोग आएंगे, मेरा किसी से रिश्ता खराब नहीं है, तुमने मुझे धोखा दे के ऐसे अच्छा नहीं किया है, काश तुम मुझे लप्पू बिहारी के नाम से अपना नंबर सेव ना करती तो मैं भी आज तुम मेरे आँखों में, मेरे पलकों में, मेरे सिर पे नाचती जैसे पहले नाचती। तो जगत भैया जगत दीदी को दिखाने के लिए भी लोगों को बुला रहे हैं। अब अगर इनकी पार्टी में कोई नहीं आएगा तो इनका ये सर्कस वाली पार्टी कैसे हिट जाएगी, तो इसलिए धमकियां भी दे रहे हैं कि जो इस बार आएगा उसी से मेरा रिश्ता है, नहीं तो मेरा रिश्ता अब उससे नहीं रहेगा, जो इस पार्टी में आएगा वही मेरा अपना है। तो ये धमकाना हो गया। कुछ लोगों के बच्चों के पेपर चल रहे होंगे, कुछ को आर्थिक प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम हो सकती है ना आने का, लेकिन जगत भैया ने तो पूरा धमका के रखा, भाई मेरे से रिश्ता रखना है तो आना पड़ेगा। क्योंकि जगत भैया जानते हैं कि जितने ज्यादा यूट्यूबर आएंगे उतना हिट होगा मेरा शो। और उसके बाद वाटर पार्क का भी रखा है, वैसे मौसम बहुत ठंडा है जगत भैया, सबको खांसी जुकाम हो जाएगा, फिर भी वाटर पार्क का इसलिए रखा है क्योंकि जगत दीदी भी वाटर पार्क में काफी इंजॉय करके गई थी। तो जगत भैया तो उनको जलाएंगे ना कि काश तुम मेरे प्यार में अभी भी रहती, तुम मुझे धोखा नहीं देती तो तुम्हारी जिंदगी पहले की तरह चलती रहती। तो यहाँ मेन मुद्दा है ना जगत दीदी को जलाने का, और उनको जला जला के राख कर देंगे। अब पता नहीं जगत दीदी जल रही होंगी, जल तो रही होंगी क्योंकि भाई पहले जो इतना इंपॉर्टेंस देता रहा और फिर अचानक से इज्जत की धज्जियां उड़ाया हो, उसके बाद जलाने के लिए वेडिंग एनिवर्सरी की पार्टी रख दिया, इतनी ग्रैंड पार्टी। और जगत भैया साथ में बोलते जा रहे हैं कि लोग जल रहे हैं जल रहे हैं, तो वो आप ये मत समझो कि सब्सक्राइबर को जला रहे हैं, बिल्कुल ना, हम लोग को तो बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं ना, रिएक्शन वालों को बोल रहे हैं, वो जगत दीदी को बोल रहे हैं कि भाई जलो खूब जलो, किसी को मिर्ची लग रही है ऐसे टाइटल डाल रहे हैं, तो वो जगत दीदी को जला रहे हैं। पर जगत दीदी बेचारी जल के भी क्या करेंगी, अब इस पार्टी में तो आप आएंगी नहीं और अब तो वो अकेली हो गई हैं। लेकिन जगत दीदी को भी एक पार्टी रखनी चाहिए और सारे क्रिएटर को बुलाना चाहिए, लेकिन शायद जगत दीदी में ईगो प्रॉब्लम है और उनकी भी थोड़ी बहुत सेल्फ रिस्पेक्ट है। जगत भैया की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है, वो लोगों के घर जा जा के तांडव मचा मचा के बुला रहे हैं। और मुझे हंसी आ रही है कि इतना तो कार्ड और बुलाना अपने पहली शादी में नहीं किया हो, इसको शादी नहीं कह सकते, सर्कस ही बोल सकते हैं, क्योंकि सर्कस में सब लोग आएंगे, नाचेंगे, एंजॉय करेंगे और 10-15 दिन बाद कंट्रोवर्सी निकलेगी, तो बहुत भी मजा आने वाला है। सब एंजॉय करिए और सब्सक्राइबर जो जाना चाहते हैं सोच समझ के जाइए, पता नहीं खाने पीने का इंतजाम होगा कि नहीं होगा, तो आप अपने रिस्क पे वहां जाइएगा। और वैसे भैया इतने झुक झुक के सबको बुला रहे हैं क्योंकि सब्सक्राइबर पार्टी रखी थी तो उसमें 4-5 सब्सक्राइबर के अलावा कोई नहीं आया था, तो बेचारे को अपनी आलू परवल की सब्जी और बूंदी स्टेशन पे लाके बांटना पड़ा। तो इस बार ऐसा हालत नहीं होना चाहिए, सारे क्रिएटर जाइएगा उस सर्कस में और आप लोग उनके जो पैसे खर्च हो रहे हैं पार्टी में एंजॉय करिएगा, खाने पीने का एंजॉय करिएगा और रिव्यू दीजिएगा कि क्या क्या हुआ जगत भैया के। तो मैं भी कहूंगी जगत भैया एंजॉय करिए वेडिंग एनिवर्सरी, और वेडिंग एनिवर्सरी के बाद होने वाले कंट्रोवर्सी का भी एंजॉय करिए आप लोग। और वीडियो अच्छी तो लाइक भी कर दिया।